अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? अच्छा जी, वीडियो की लेट आने की तो सबसे पहले मैं सॉरी करूँगा कि यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं डेली वीडियो बना सकूँ, क्योंकि मार्केट जिस वक्त ऑफ हो रही होती है वो टाइम 3 साढ़े 3 रात का होता है। तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं डेली वीडियो बना सकूं। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं वीकली अब ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ ओवरव्यू जो मैंने सीखा है अपने उस्ताद से वो आपको ज़रूर दे सकूं। तो चलें, लेट्स स्टार्ट वीडियो। और ट्राइंग टू एनालाइज द मार्केट फॉर कमिंग वीक। इसके अंदर सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज हु अर्नड और बुक्ड प्रॉफिट इन जापानीज करेंसी। और मेरी तो खैर अभी भी बहुत लंबी ट्रेड चल रही है, उसको भी एनालाइज करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं अपने फेवरेट आइटम से, जो मेरा फेवरेट है वो क्रूड ऑयल, जैसे स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा है। अच्छा जी, चलें देखें। ये एक इसका डेली का मैंने चैनल ड्रॉ किया हुआ है, जिसके जिसके अंदर ये सो फार बड़ी अच्छी तरीके से लेवल्स को रिस्पेक्ट करता हुआ डे बाय डे रन कर रहा है। अच्छा, इसके अंदर ये एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो डेली पे बात कर रहे हैं। वीकली प्रोस्पेक्ट्स अलग हो जाएंगे, H4 के प्रोस्पेक्ट्स अलग हो जाएंगे। H4 के जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं वो फिर ग्रुप के ऊपर जैसे जैसे डेवलपमेंट अकॉर्डिंगली होती रहती है, उसके उसके फॉलो करते हुए उसको डायरेक्शन को फिर सिग्नल जनरेट्स होते हैं। हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं वो डेली इंट्राडे के ऊपर क्या सिनेरियो, पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं, उनको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर ये जो चैनल ड्रॉ हुआ है, इसके अंदर आप देखें कि फैब से अगर मैं इस चैनल को अभी हटा देता हूँ, डिलीट करते हैं, और सिंपल ट्रेंड लाइन पे हम अगर फोकस करें तो हमने ये ट्रेंड लाइन यहाँ से इसकी ड्रॉ करी। तो इंट्राडे पे हमें अभी इसके अंदर क्लियर कट ये शो हो रहा है कि इट इज़ इन बुलिश सेगमेंट कह लें आप। और अगर अगर इसको यहाँ से थोड़ी सी भी रिजेक्शन मिलती है और ये अपनी जो ये इंट्राडे की इसकी ट्रेंड लाइन सपोर्ट चल रही है, इसको टेस्ट करता है, तो हमारे पास अच्छे चांसेस है कि हम यहाँ से बाय पे जाएंगे। और इसी तरीके से अब मैं चलें, ट्रेंड लाइन से तो ये हो गई सारी बात। अब मैं चैनल ड्रॉ करता हूँ दोबारा से कि हम क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं। देखें, ये चैनल ड्रॉ हुआ है और इस चैनल के अंदर आप इसके लेवल्स की आप ये देखें कि ये लेवल्स को रिस्पेक्ट किस तरीके से कर रहा है। 82.5, 83 तक ये एक दिन गया, चैनल को आउट किया, देन रैपिडली वापस अपने चैनल को रिस्पेक्ट करके चैनल के अंदर वापस आया। अब हमारे पास ये जो आप दो ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल, सॉरी ट्रेंड लाइन गलत कह दिया मैंने, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके अंदर आपको पूरी की पूरी इसकी जो इंटरडे की जो आप कह लें कि स्टोरी है वो छुपी हुई है। वो क्या है कि हमारी सपोर्ट बन रही है 79, अराउंड 79.6, 79.7। जब तक ये 79.6, 79.7 से ऊपर ट्रेड करता रहेगा ऑन क्लोजिंग बेसिस ऑन इंट्राडे, तो हम इसको बाय सेगमेंट में देखेंगे फॉर द मूव ऑफ 83 और 84। ये जो चैनल की अपर बॉडी है यहाँ तक, और ये हमारी सपोर्ट लाइन है, ये रेजिस्टेंस बन रही है सो फार। तो और इसके अंदर जो भी चेंजिंग आएगी वो फिर डे बाय डे और H4 के स्ट्रक्चर पे जो चेंज आएगा उसको हम उस तरीके से डील करेंगे। ओवरव्यू, जनरल ओवरव्यू यही है कि ऑयल को इस इंट्राडे के अंदर जो रेजिस्टेंस मिलनी है, वो मेजर रेजिस्टेंस जो इसकी अल्टीमेट रेजिस्टेंस बनी थी, जो कल पूरे दिन इसने प्ले किए, वो 81.1, 81.2 के लेवल को इसने बड़े अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट किया और उसके बाद ये फिर दोबारा डाउनसाइड मूव किया। तो ऑयल के अंदर अभी
हम ये कह सकते हैं कि H4 पे ऑयल बेरिश हो चुका है और वी विल वेट फॉर इट्स बेरिशनेस ऑन D1 इंट्राडे। तो देखते हैं अगर ये हमारी जो हमने सपोर्ट लाइन ड्रॉ की हुई है अगर इससे नीचे कहीं क्लोजिंग देता है तो टोटली H4 और डे 1 के स्ट्रक्चर दोनों पे ये बेरिश हो जाएगा। अभी इसने रेंज बना ली है और होता यही है कि जब H4 और D1 आपस में डेविएट करते हैं तो फिर ये रेंज में कोई भी आइटम होता है वो रेंज के अंदर प्ले करता है और यही एग्जैक्टली ये कर रहा है। इसको नीचे से जो 79.9 की जो एक सपोर्ट मिली हुई है वहाँ से ये रिस्पेक्ट कर रहा है उस लेवल को और रिजेक्शन ले रहा है 81.1 से अराउंड 120-130 पिप्स के बिटवीन ये ट्रेड कर रहा है। तो ये तो हो गया ऑयल का सिनेरियो। बाकी फर्दर जो डेवलपमेंट होगी वो ग्रुप पे शेयर कर देंगे। अच्छा जी, इसके साथ साथ चलें आप लोगों के फेवरेट आइटम पे भी आ जाते हैं। मैं तो इसको जंगली कहता हूँ, ऑल्दो मुझे इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये आप सबको पता है, लेकिन चलें फिर भी थोड़ा सा कोशिश करते हैं इसको एनालाइज करने की। हालांकि ये एनालिसिस ख़राब करने का मास्टर है, लेकिन फिर भी थोड़े से इसके देखते हैं कि इसने किया क्या है। देखें इसकी जो अल्टीमेट हमारे पास जो एक रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो H4 के लेवल पे और D1 पे अल्टीमेट रेजिस्टेंस तो इसकी 2177 है और उससे ऊपर अगर जाता है तो 2188 का एरिया जो इसकी स्ट्रॉन्ग मेजर रेजिस्टेंस है ऑन डेली। और नीचे से अगर सपोर्ट देखें तो इसने पूरे वीक जो लास्ट वीक गुजरा है उसके अंदर 2153 का जो एरिया है इसका 2153 2154 बहुत ही अच्छे तरीके से उसको इसने सपोर्ट बना के चला और स्टिल उसकी ही सपोर्ट बनाई हुई है इसने। तो हमारे पास एक ओवरलुक अगर हम देखें इसका जनरल ओवरलुक जनरल ओवरव्यू करें इसका तो इसके अंदर हमारे पास लेवल्स जो निकल के आ रहे हैं वो यही हैं कि आप D1 पे H4 की कहानी अलग है, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ D1 पे 2188 इज़ द मेजर रेजिस्टेंस एरिया ऑन अपसाइड और नीचे से अगर हमें कहीं पे सपोर्ट मिल रही है तो वो 2153 से 2156 का एरिया है। अगर ये यहाँ से इसको ब्रेक करेगा ऑन एनी साइड चांसेस आर हाई टू ब्रेक डाउन साइड। तो इसको अगर हम देखें अगर ये 2153 का एरिया यहाँ पे ब्रेक करता है तो हमारे पास अल्टीमेट जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो 2144 की बन रही है 2124 की। ये एक हमारे पास ऑन डेली बेसिस ये बन रही है। उसके बाद तो फर्दर जब ये मूव करेगा तो हमारे पास वही लेवल आ जाएंगे जो 2082 2080 वाले थे, उधर तक आ सकता है। लेकिन ये इट्स अ लॉन्ग जर्नी। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये आपको मंडे को ही ऐसा दिख जाएगा। मंडे को मेरे हिसाब से अगर मैं इसको एनालाइज करूँ तो 2177 रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट है वो वही 2156। इसके बीच में ये जो इसके ये 200 पिप्स बन रहे हैं इसके बीच में मूव होना चाहिए, वरना मंडे को आपको पता है कि कोई इवेंट होता नहीं है और मार्केट मेकर्स मंडे को काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन करते हैं, जो हमने एक्सपीरियंस पीछे किया है। बैक टेस्ट भी कर सकते हैं आप इसको, मंडे और फ्राइडे दिन ऐसा ही होता है। तो और सिंपल अगर इसकी ट्रेड देखी जाए तो 2156 इज़ अ सपोर्ट एंड फ्रॉम द अपर साइड 2177 एंड देन 2188। तो ये हो गया आपका गोल्ड। और इसके बाद सिल्वर की बात कर लेते हैं। तो सिल्वर के अंदर बहुत ही अच्छी ट्रेड निकली थी जो इसने अपने जो इसका हाई रेजिस्टेंस एरिया था 28.7 28.8 का, वो इसने बड़ी अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया और देन फॉल बैक। अब आप ये देखें कि D1 के ऊपर जो इसने ये जो गोल्ड के साथ ये चला था FOMC वाले दिन, उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे इसने कितनी बड़ी बेयरिश इनगल्फिंग बनाई और सारी की सारी जो इसने यहाँ पे अपसाइड मूव करी थी वो सारी की सारी प्रॉफिट टेकिंग के बाद वापस अपने उसी लेवल्स पे आ गया जहाँ से इसने स्टार्ट लिया था। और स्टिल फ्राइडे को भी इसने एक डॉजी बनाई है
और अब ये अपने जो इसका जो एक नॉर्मल एरिया है उसके अंदर ट्रेडिंग शुरू कर दी है। और मंडे को जो सीन बन सकता है वो यही है कि ये इसकी जो जो फर्स्ट इमीडिएट सपोर्ट बन रही है वो 25.1 के करीब ही है। अगर ये कहीं पे वहाँ मिलता है लेकिन इससे पहले छोटी सी एक माइनर सपोर्ट भी है 24.9 की। अगर ये वहाँ कहीं मिलता है तो वी हैव अ गुड चांस फॉर सेल। और टारगेट हमारे इमीडिएट टारगेट तो आप ये कह लें कि 24.4 की एक ये सपोर्ट है इसकी, जो मल्टीपल टाइम्स इसने टेस्ट की है। अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो देन वी विल हैव अ रेट ऑफ 23.7 23.8। ये एक मेजर सपोर्ट आ रही है इसकी इंट्राडे पे। तो सिल्वर को भी अब बात यही है कि ये तो सारे हमारे ओवरव्यूज हैं जो हम कर रहे हैं ऑन डेली बेसिस, लेकिन मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करता है और उसी वक्त हम उसका फिर जो भी फॉर्मेशन वगैरह बनती है उसी हिसाब से फिर उसको एनालाइज करके बाय में जाना है या सेल में जाना है वो उसके हिसाब से फिर उसको ट्रीट करते हैं। ये तो आपके हो गए जो मेजर स्टॉक्स हैं जिनमें लोग ज़्यादातर ट्रेड करते हैं। चलें अब बात अगर करते हैं हम अपने करेंसी पेयर्स की, जो जीबीपी जेपीवाई बहुत अच्छा प्रॉफिट हो चुका है। कुछ लोग बुक कर चुके हैं, कुछ लोगों ने अभी होल्ड किया हुआ है। और कल मैंने एसएल भी ब्रेक इवन करवा दिए थे, ऑल्दो कि हमारी जो एंट्रीज हैं वो लेयरिंग के अंदर हैं। और जो टॉप से एंट्रीज हैं जो 193.2 के एरिया 193.3 के एरिया से एंट्रीज हैं वो उनका तो वी हैव अ मैसिव प्रॉफिट, इनफैक्ट फ्लोटिंग मैसिव प्रॉफिट। तो ये इसका पूरा सिनेरियो है। अच्छा सॉरी मैं गोल्ड के अंदर आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि ये लेवल्स हमने जो निकाले थे वो किस वजह से निकाले थे। फिब लेवल अगर मैं अप्लाई करता हूँ ऑन दिस, ओहो सॉरी एक मिनट रीलोड करना पड़ेगा। हाँ गोल्ड, इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं आपको सिंपल एक फिब लेवल पे ये बना के देता हूँ कि मैंने ये जो लेवल्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो मैंने क्यों निकाले थे। तो मैं फिब लेवल को अगर अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे तो आप ये देखें कि ये फिब लेवल मैंने अप्लाई किया ऑन दिस ऑन D1। तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या रेट आ सकते हैं, इन लाइंस को मैं अभी फ़िलहाल हटाऊँ या मैं आपको बता चुका हूँ सारी चीज़ें। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं चाह रहा था कि मैं आपको बता दूँ। ये लेवल फिब लेवल जो हमने लगाया है अभी इसके ऊपर, आप ये देखें कि इसके अंदर जो हम लेवल पे बात कर रहे हैं तो वो जनाब ये देखें, ये हम बात कर रहे हैं 2124 की। तो 2124 क्यों है? वो इस वजह से कि यहाँ पे इसका फिब लेवल 50% रिट्रेस कर रहा है। 2142 आप लोगों ने देखा, 2142 तो नहीं आया लेकिन 2145 2144 के एरिया से इसने रिस्पेक्ट किया है और बार बार यहाँ से उठा। ये फिब लेवल का 38% बनता है। देन इसके बाद अगर ये फॉल होता है तो फिर वही अपना हमारा एरिया है जो 61 और इसका 61.8 और 78.6 विच इज कॉल्ड गोल्डन एरिया। तो वो अराउंड समथिंग ये पूरा एरिया 2082 2085 वही वाला एरिया। तो ये मुझे आपको बताना था, मैं सॉरी मैं भूल गया था उस वक्त बताना कि फिब लेवल पे इसको हम किस तरीके से हमने लेवल निकाला है। ठीक है सर, ये हो गया आपका गोल्ड का। अब हमारा जीबीपी जेपीवाई जिसकी मैं बात कर रहा था, इस पे वापस आते हैं। तो आप ये देखें कि इसकी ये पहली जो रेजिस्टेंस थी उसको इसने ब्रेक किया। वो न्यूज़ का जो सारा इम्पैक्ट था वो सब आया और वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब ने देखा कि वो किस तरीके से पंप किया। हमारी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि बैंक ऑफ जापान ने अपना जो इंटरेस्ट रेट नेगेटिव टू न्यूट्रल किया है उसका जो इम्पैक्ट आना है वो इमीडिएट आना है, लेकिन वो उल्टा हो गया। वो जो इम्पैक्ट आना था वो सारा का सारा इसने अपसाइड मूव ले ली। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि हमने जो लेयरिंग की हुई थी और हमने जो अपनी सेलिंग की रेंज सेट की हुई थी उससे ये बाहर नहीं जा पाया।
ऑल्दो कि थोड़े बहुत एसएल हमें मॉडिफाई करवाने पड़े, लेकिन सॉरी, हम लोग उसको मैनेज कर गए। और अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा हमारे पास इवेंट भी नहीं आया कि किसी ने ये कहा हो कि हमारा अकाउंट वॉश हो गया जापानीज करेंसी की ट्रेड में। तो अल्लाह का शुक्र है अब सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई हैं, और जिस तरीके से जापानीज येन पाकिस्तानी रुपया जैसे डॉलर के अगेंस्ट में बढ़ा था, उस तरीके से रिएक्शन दे रहा था, वो रिएक्शन इसका कम हुआ और वापस अब ये जो हमारे टारगेट सेट हुए हुए थे उनके तरफ हल्के हल्के आना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर हो क्या सकता है, देखें, ये कुछ लाइंस हैं जो ड्रॉ हुई हुई हैं, जिनको ये मल्टीपल टाइम्स टेस्ट भी कर चुका है। फर्स्ट अल्टीमेट सपोर्ट जो इसको मिलेगी वो यही एरिया है इसका 189 का, जहां से इसने बार बार रिसेंट टाइम्स इसने बार बार सपोर्ट लिया है और वहां से फिर इसने दोबारा ऊपर की तरफ मूव किया है। वो एक दफा ये हो गया, एक दफा ये हो गया, 3 4। तो जो फर्स्ट इसको सपोर्ट मिलनी है वो 189 के करीब मिलेगी, 189 900 189 800 के करीब। वहां से हो सकता है थोड़ा सा पंप करे, क्योंकि सपोर्ट पे आएगा, सपोर्ट से थोड़ा सा हो सकता है कि ये दोबारा रिट्रेस करे अपसाइड। तो फर्स्ट जो मेजर जो इसकी फर्स्ट तो नहीं, खैर मेजर रेजिस्टेंस एरिया जो है वो 191 का ही है। वहां तक हो सकता है कि दोबारा रिट्रेस करे, और उसके बाद जो ये फॉल करेगा तो ये अपनी पहली जो इसकी 189.9 की सपोर्ट है इसको ब्रेक करेगा। उसके बाद जो मेजर मेजर एरिया इसके पास है वो 188 के करीब है। वो वहां से आप इसको अगर बैक टेस्ट भी देखें तो आप देखें कि वहां से इसको रिजेक्शन कितनी मिली है और वहां से इसको सपोर्ट कितनी मिली है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे टच किया, रिजेक्शन मिली 184, 4000 पॉइंट करीब तरीन इसने गिरा दिए। उसके बाद दोबारा टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद दोबारा गिरा, तो दोबारा गिरने के बाद तो इसने कुछ देखा ही नहीं है, कि सीधा सीधा 10-12 हजार पॉइंट्स नीचे आया। देन फिर इसने दोबारा अपसाइड मूव ली, यहाँ पे आके इसको थोड़ी सी रिजेक्शन मिली, थोड़ा सा इसने नीचे डिप लिया, और उसके बाद जंप फर्दर जंप करने के लिए इसने उसको ब्रेक किया। फिर आप देखें उसके बाद हुआ क्या, जब इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया तो इसको सपोर्ट बनाया। सपोर्ट बनाने के बाद जब जब ये इस एरिया पे आया, इसको सपोर्ट मिली और इसने जंप लिया। इसके बाद इसने एक नया लेवल यहाँ पे अपना स्टार्ट बनाया। उसके बाद से आप देखें कि ये अपसाइड मूव कर रहा है, लेकिन अब की बार क्योंकि बैंक ऑफ जापान ने जो रेट बढ़ा दिए हैं तो उसका इम्पैक्ट ये है, और उस सबसे बड़ी बात यह है कि जब पूरी दुनिया में रेट अपने पीक पे है तो बैंक ऑफ जापान ने अब स्टार्ट लिया है अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करने में। तो ये एक हमारे पास प्लस पॉइंट है फॉर जापानीज करेंसी। इसको हम इसी तरीके से एनालाइज कर रहे हैं कि अब जब इन बैंक ऑफ इंग्लैंड हो गया या बैंक ऑफ अमेरिका हो गया या यूरोपियन सेंट्रल बैंक हो गया, ये अपने रेट डिक्रीज करेंगे तो उसका इम्पैक्ट कितना पावरफुल होगा जापानीज येन पे। इसी चीज़ को हम एनालाइज करेंगे और उसके बाद फर्दर अपनी मूवमेंट को डिसाइड करेंगे। लेकिन मेरे पास अभी अल्टीमेट जो मेरा टारगेट है वो समथिंग अराउंड 185, यहाँ तक तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी ट्रेड्स को होल्ड करूं। बाकी कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि क्या कंडीशंस बनती हैं उस वक्त। अगर मुझे हो सकता है कि वहाँ पे इससे पहले ही कोई रेट के ऊपर अगर कुछ कह लें आपके कोई रिजेक्शन मिलती है, कुछ होता है, तो मैं फौरन इमीडिएट ग्रुप के ऊपर रिस्पॉन्ड भी करूंगा कि भाई हमें अब करना क्या है, क्या क्लोज करनी है ट्रेड या हमें फर्दर इसको कैरी करना है। ऑल्दो के एसएल हमारे ब्रेक इवन हो गए, लेकिन फिर भी अभी जो प्रॉफिट है, अगर वो एसएल ब्रेक इवन हिट होता है तो वो प्रॉफिट फिर थोड़ा हमारा कम होगा। सॉरी भाई, वीडियो लंबी हो रही है और मुझे जल्दी जल्दी कवरेज भी देनी है। तो जापानीज येन को मोर और लेस सबके साथ सीन यही है। मैं इसके अंदर डिटेल में ज़्यादा जाएंगे नहीं, ग्रुप के ऊपर जो भी डिस्कशन होगी वो कर लेंगे। सारी की सारी यही जापानीज करेंसी जितनी भी है उन सब का जो सिनेरियो बन रहा है वो मोर और लेस यही बन रहा है। तो इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा सबको डिस्कस करने में, लेकिन ये है कि मैं आपको ये जो मैंने सारे बनाए हुए हैं इन सब की मैं आपको पिक्चर ज़रूर शेयर कर दूंगा, जिससे आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि
क्या करना चाहिए। हाँ, मैं जो डिस्कस करना चाह रहा था वो था हमारा आइटम ये यूरो एयूडी, जिसकी मैं बात करना चाह रहा था कि मैं इसके पीछे क्यों पड़ा रहता हूँ। एक तो ये कि ये मेरा फेवरेट आइटम है, दूसरा ये कि इट नेवर गिव्स मी अ लॉस ऑफ सिंगल पेनी। ये मैं ग्रुप पे भी डिक्लेयर किया हुआ हूँ। अच्छा, हम इसमें अभी भी सेल में हैं, और सेलिंग क्यों दी है वो आपको ये ट्रेंड लाइन डिफाइन कर रही होगी अच्छी तरीके से। सेलिंग हमने यहाँ पे दी है कहीं, यहाँ समथिंग अराउंड दैट। तो ये इसका एक फर्स्ट मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, देन वी हैव सेकंड एरिया। तो इस वजह से ये सेलिंग हमारी चली है, और अभी भी मैं काफ़ी होपफुल हूँ कि ये हमें इस सपोर्ट पे तो मिलेगा ही मिलेगा। सेलिंग ऑल्दो कि हमारी ऑन है, ये ट्रेंड लाइन है इसकी, इसको इसने इस लास्ट डे ब्रेक भी किया है, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि ये हमें एक दफ़ा इसकी जो इसने कैंडल बनाई है, ऑल्दो कि बुलिश बनाई हुई है, हमारी सेलिंग भी ऑन है, लेकिन बेसिस ऑन दिस रेजिस्टेंस हमने सेलिंग ली है, और हमारी रेंज अच्छी खासी लंबी है, और जो हमने स्टॉप लॉस अपना रखा हुआ है वो इस रेजिस्टेंस से भी ऊपर रखा हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें यहाँ पे जो इसकी फर्स्ट सपोर्ट है यहाँ पे अपना टारगेट लेना पड़े, या इसके बाद यहाँ पे अपना टारगेट हमें हिट करना पड़े। ठीक है सर, ये हो गई यूरो ईयूडी की बात। इसके बाद एक पेयर और है जिसको मैं देख रहा था, वो मुझे हमारे ग्रुप पे फैसल भाई होते हैं, उन्होंने बताया था, और स्लो मूवमेंट होती है इसकी, लेकिन फॉर प्रॉफिट बेस्ट आइटम है। ये ट्रेंड लाइन है सर इसकी। अभी जो डॉलर के अंदर जो कहानी बनी एफओएमसी के बाद, उससे इसको थोड़ा सा पंप मिला, अपने एरिया को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद ये दोबारा से ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इसने क्लोजिंग नीचे दे दी है। अब चांसेस क्या हैं? चांसेस यही हैं कि मैं इस वेट में हूँ, हमें ये इन दो हॉरिजॉन्टल लाइन के कहीं बीच में मिलता है तो हम बाय पे जाएंगे, और टारगेट हमारा फिर इसके अंदर भी थोड़ा सा लंबा ही होगा, जो कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं हमें मिलेगा 1.655। तो वहाँ तक ये पिप्स आपको बहुत छोटे लग रहे हैं, लेकिन अगर आप करेंसी के अंदर इन पिप्स के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट, मतलब अगर आप देखें इसको तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के देते हैं। जितनी मतलब इन्वेस्टमेंट इसमें ये है कि अगर आप इसकी 0.1 की लॉट लेंगे तो ये तो आपको 3 से 4 डॉलर की पड़ती है, और इसकी कैलकुलेशन देखेंगे तो ये आपको 0.1 पे ही, अगर ये 500-600 पॉइंट्स मूव करते हैं तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट का 300-400% आपको रिटर्न देते हैं। तो ये सब है चीज़ें थी जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। अच्छा, बिटकॉइन की मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि बिटकॉइन, यार देखें कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर बंदा अपनी बेइज्जती खुद कराता है, बिटकॉइन इज़ वन ऑफ देम। तो इसके लिए मुझसे पूछा था कि यार स्कैल्पिंग वगैरह कैसे करें। देखिए, स्कैल्पिंग का जो तरीका है वो आप इसको स्कैल्पिंग कैसे करेंगे, 15 मिनट्स पे ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा स्कैल्पिंग हो नहीं सकती। और स्कैल्पिंग का तरीका भी यही है कि चलें इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। देखें, ये फ्लो चल रहा है कैंडल का, अभी ये 15 मिनट्स की कैंडल है। आपकी स्कैल्पिंग क्या हो सकती है? आपकी स्कैल्पिंग ये हो सकती है कि आपने यहाँ पे अभी देख रहे हैं आप, फ्लो क्या है कि बाइंग साइड पे फ्लो जा रहा है, और आपको स्कैल्पिंग करनी है फॉर 15 मिनट्स। तो आपने करना क्या है, इस जो करंट कैंडल है, इससे जो पीछे कैंडल है उसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लें, ये इस एरिया पे आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा यहाँ, और आपका जो टीपी होगा वो टीपी भी इसी हिसाब से आपको सेट करना है, लाइक दिस, कि जो इसकी जो करंट कैंडल बनी हुई है इस पे आपने अपना टीपी बुक करना है। ये है स्कैल्पिंग। बिटकॉइन वो वाला आइटम नहीं है जिसको आप इंट्राडे या स्विंग के लिए यूज़ करें, ये सिर्फ बेइज्जती कराता है और कुछ भी नहीं है। तो बेहतर यही है कि ऐसे आइटम्स में आप ट्रेड करें जिसके अंदर श्योर शॉट हो कि आपको
अगर लॉस भी हो रहा है तो वो आप बर्दाश्त कर सकते हैं, और प्रॉफिट जनरेशन या प्रॉफिट का रेशो आपके लिए उसके अंदर अच्छा है। तो कोशिश करें कि ऐसे आइटम्स में काम करें। देखें, पैसा आपका है, पैसा अगर ज़ाया होगा तो वो आपका ज़ाया होगा, हमारा कुछ नहीं जाना। और यही बात मैं ग्रुप पे बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई कोशिश करें अपने पैसे को सही तरीके से सही जगह पे यूटिलाइज कर लें। टेंशन फ्री ट्रेड करें। टेंशन लेके अगर आप ट्रेड करेंगे तो उसके अंदर आपकी मेंटल हेल्थ का इशू आएगा, और मेंटल हेल्थ के ऊपर, या मेंटल हेल्थ कह लें या फिजिकल अपनी आप हेल्थ कह लें, जो भी कह लें उसे, आपकी हेल्थ पे फर्क नहीं आना चाहिए। सबसे बड़ा पॉइंट ये है, आप जो भी काम करें उसके अंदर ये ज़रूर अपना ख्याल रखें कि आपकी मेंटल हेल्थ ज़रूरी है। ठीक है। और ये जितनी भी आपको मैंने कोशिश करी है एनालाइज करने की या कुछ भी किया है, ये सब मेरे उस्ताद की देन है। और उनका उनका जितना भी एहसान मानूं मैं, वो मेरे लिए कम है कि इस काबिल किया उन्होंने कि मैं किसी को कुछ कुछ बता सकूं। मेरे एनालिसिस से किसी को कुछ फ़ायदा हो जाए, वो ये सब का सब जो उसका, अगर आप उसके लिए कुछ अच्छे अल्फाज कहते हैं तो उसमें मेरे उस्ताद को ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। चलें फिर, देखते हैं फिर अगली वीडियो में हमें क्या मिलता है। कोशिश करूँगा कि छोटी वीडियो हो और आपको डेली कुछ ना कुछ क्लिप्स मिल जाएं जिस पे हम ट्रेड करें, उसके लिए कुछ ना कुछ क्लिप्स मिल जाएं। तो अब यही कोशिश करूँगा कि डेली कुछ ना कुछ वीडियो बना के आप लोगों को दूं। और अगर अच्छी लगे तो मेरे लिए नहीं, लेकिन जो जिसने मुझे सिखाया है उसके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उसको और हिम्मत दे। वो बस, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, आप समझ गए होंगे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो चले, थैंक यू यार। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं, आधे घंटा तकरीबन हो जाएगा। थैंक यू भाई, थैंक यू।